बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद सुहेल। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पहले सेशन में मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ाई थी, अब हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, पेपर का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 17 MCQs होते हैं। एक मार्क्स का आपका एक MCQs होता है। टाइम कितना होता है इसमें? टाइम आपके पास 20 मिनट्स होता है। इसके बाद आपसे ये MCQs वाला पेपर जो है वापस ले लिया जाता है। देन आपका सेक्शन नंबर 1 आ जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है पहला, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में 12 आएंगे। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ से आपका 16 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, 12 में से 8 करने हैं, 16 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 9 है। तो यहाँ आपके कितने मार्क्स आ गए? 12 मार्क्स आ गए। तो टोटल जो है सेक्शन 1 में 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। इसके मार्क्स कितने बन जाएंगे आपके पास? सेक्शन 1 के मार्क्स कितने बन जाएंगे? 44 मार्क्स आपके सेक्शन 1 के बन जाएंगे। इसके बाद आपका सेक्शन 2 आ जाएगा, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ हमने ख़त्म किया था क्वेश्चन नंबर 4 पे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए पार्ट थ्योरी का होगा और बी पार्ट न्यूमेरिकल का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए बी पार्ट हो गए, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी। ठीक है, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 3 मार्क्स किसके होंगे? न्यूमेरिकल के होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 24। इस तरह आपका ये जो सब्जेक्टिव पेपर है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के ये टोटल 68 मार्क्स का हो जाएगा, और प्लस आपके 17 मार्क्स MCQs को हो जाएंगे। तो टोटल आपका जो पेपर है सेकेंड ईयर की फिजिक्स का, प्रैक्टिकल्स के अलावा इसकी मार्क्स कितने हो जाएंगे? 85 मार्क्स हो जाएंगे। इसके टोटल मार्क्स 85 मार्क्स हो जाएंगे आपके। इसमें क्या 17 मार्क्स MCQs के हैं, 44 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। उसके बाद आपके 24 मार्क्स जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब हम पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे। ये स्कीम ऑफ स्टडीज़ होती है, पेपर स्कीम होती है, ये हर साल जो है वेरी करती है, चेंज हो जाती है, कभी नहीं भी होती। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, MCQ टाइप जो क्वेश्चन हैं, इसमें हमने देखना है कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। इसमें से देखना है किस चैप्टर में से एक MCQs आता है, किस में से 2 आते हैं, किसी में से नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 13, 17 और 20, इसमें से एक MCQs आना है। 13 में से भी एक आना है, 17 में से भी और 20 में से भी एक MCQs आने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQs आने हैं, 14 में से, 15, 16, 18, 19, 21, ईच चैप्टर में से 2-2 MCQs आने हैं इधर। तो आप इस लिहाज से तैयारी कर सकते हैं कि 13, 17 और 20 चैप्टर में से सिर्फ एक MCQs आना है। 12, 14, 15, 16, 18, 19 और 21 में से 2-2 MCQs आने हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 चैप्टर्स हैं। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपके 14 MCQs आउट ऑफ 17 तैयार हो जाते हैं, अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन जो है। इस पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसकी टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं, 16 मार्क्स के। तो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो क्वेश्चन आने हैं किन किन चैप्टर में से आने हैं। चैप्टर नंबर 12 में से 4 क्वेश्चन आने हैं, 14 में से भी 4 आने हैं, 15 में से भी 4 आने हैं। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने
8 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल जो है 12 क्वेश्चन हैं। 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, 16 में से 3 आएंगे, 17 में से भी 3, 18 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे टोटल 12 में से। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं आपके पास, 19, 20, 21। ठीक है, 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 20 में से 2 आने हैं, 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जो है सेक्शन नंबर 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 22 अटेम्प्ट करने होते हैं, जो के मार्क्स बनते हैं आपके टोटल 44 मार्क्स। ठीक है, 17 मार्क्स के MCQs, 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आ जाता है, जिसमें टोटल 24 मार्क्स होते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट A और B होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 चैप्टर्स में से आता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस ये 2020 आपकी जो पेपर स्कीम है, पेपर स्कीम 2020 में आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किन 2 चैप्टर्स में से आना है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से आना है। इसका मतलब है कि एक A पार्ट और B पार्ट इन दोनों चैप्टर नंबर 12 और 13 से आना है। नॉर्मली आपको पेपर स्कीम में या हर जगह पे आपको लिखा नज़र आ जाता है कि पार्ट जो है A पार्ट जो है वो 12 में से आना है और जो B पार्ट है वो 13 में से आना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने 12 और 13 दोनों चैप्टर्स कंप्लीट तैयार करने हैं। 12 में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है और थ्योरी आ सकती है, 13 में से भी न्यूमेरिकल या थ्योरी आ सकती है। ये कंफर्म नहीं है कि 12 में से थ्योरी का पार्ट आना है 5 नंबर का और 13 में से 3 नंबर का न्यूमेरिकल का पार्ट आना है, ये श्योर नहीं है। आप दोनों चैप्टर कंप्लीट तैयार करेंगे तो आपका ये 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कौन से चैप्टर्स आते हैं, 14 और 15। इसी तरह 14, 15 को कंप्लीट तैयार करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 तैयार हो जाएगा। 17 में कौन से चैप्टर्स आते हैं, 16 और 18। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कौन से आते हैं, 17 + 21। क्वेश्चन नंबर 9 में 19 + 20। ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 24 मार्क्स की। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें 5 नंबर का थ्योरी का पार्ट होता है और 3 नंबर का न्यूमेरिकल का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 मतलब किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने किया है कि चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 12 13 में से आना, 6 14 15 में से आना। इसी तरह अब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इन चैप्टर्स में से 12 में से कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है, चैप्टर नंबर 13 में से, 14 में से, 15 में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो ये टेबल मैंने बना दिया है। चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें से 13 to 15 मार्क्स का पेपर आपका आ सकता है, तो इस लिहाज से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 में 10 to 12 मार्क्स का पेपर आ सकता है, 14 में 13 to 15 मार्क्स का पेपर आ सकता है और इसी तरह 15 में 13 to 15 मार्क्स का पेपर आ सकता है। नेक्स्ट 16 में से भी 11 से 13 मार्क्स का पेपर आ सकता है, 17 में से भी 10 से 12 मार्क्स का पेपर आ सकता है, 18 में से भी 11 से 13 मार्क्स का आ सकता है, 19 में से भी 11 से 13 और 20 में से 8 से 10 मार्क्स का पेपर आ सकता है। इस तरह चैप्टर नंबर 21 है, इसमें से भी 13 से 15 मार्क्स का पेपर जो है आपके पास आ सकता है। ये कैसे हमने अंदाज़ा लगाया है, ऐसे कि चैप्टर नंबर 21 में से कितने MCQs आने हैं, 1 आना है या 2 आने हैं और इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसमें से थ्योरी का जो पार्ट है 5 नंबर का भी आ सकता है और न्यूमेरिकल का पार्ट 3 नंबर का भी आ सकता है। इसलिए 5 और 3 थ्योरी और न्यूमेरिकल में जो 2 का डिफरेंस है, इसी तरह 13 से 15 में ये डिफरेंस आ जाता है। इसलिए 13 से 15 में, 10 से 12 में ये 2 का फ़र्क इसलिए इधर लिखा गया है क्योंकि हमें नहीं श्योर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 12 में से थ्योरी का पार्ट आना है या 13 में से आना है, 12 में से न्यूमेरिकल आना है या 13 में से आना, ये हमें श्योर नहीं है। तो आज हमने पेपर पैटर्न देखा, पेपर का फॉर्मेट देखा, जिसमें हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें 17 MCQs होते हैं। उसके बाद सेक्शन 1 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में
8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में 6 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 9 में से। तो उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 2 आ जाता है जिसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं आपने। फिर हमने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया कि किन किन चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट आते हैं और कैसे लॉन्ग आते हैं, कितने मार्क्स के आ जाते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर पेपर स्कीम भी हमने डिस्कस कर ली, पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू।